हाय गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेड इंजरी को लेकर के, सर पर चोट लगना। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें सर पर चोट लगना बड़ी कॉमन सी बात होती है और छोटे बच्चे हर घर परिवार में होते हैं। छोटे बच्चों में जब भी चोट लग जाती है तो माता पिताजी और मतलब परिवार जो होता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होता है छोटे बच्चों के साथ। तो ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है परिवार के सामने आ जाती है। ये छोटे बच्चे जो हैं इनको चोट किस प्रकार से लग जाती है। देखिए, बहुत जो छोटे बच्चे होते हैं जो चलना सीख रहे हैं अभी खाली, उन छोटे बच्चों में तो चोट जो है वो केवल बिस्तर से गिर करके, बेड से गिर जाते हैं ये, और गिरते ही इनको सर पर चोट लग जाती है। क्योंकि बच्चों को इतनी समझ तो होती नहीं है कि किस प्रकार से अपना बचाव करना है, तो इसलिए इनमें ये चीज़ें बहुत कॉमन होती है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। देखिए, छोटे बच्चों को मैंने दिखाया है यहाँ पर। इस एज के बच्चे होते हैं मोस्टली, कुछ बड़े भी होते हैं। इनमें मैं अभी शेयर करूँगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बिस्तर से गिर करके उनमें हेड इंजरी होती है, लेकिन जो थोड़े बड़े होते हैं, मतलब जिनकी उम्र 5 साल होती है, 6 साल होती है, वो चलने लग जाते हैं अच्छे से। तो इन बच्चों में किस प्रकार से हेड इंजरी होती है। इनमें हेड इंजरी होती है ये साइकिल जब चलाते हैं, साइकिल वगैरह चलाते हैं, या फिर आपस में झगड़ा करते हैं। कभी कभी बच्चों में कुछ इस प्रकार के गेम होते हैं कि अभी मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मेरे हॉस्पिटल में एक छोटा बच्चा आया था जिसकी उम्र 5 साल थी, और इसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने बताया कि इस बच्चे को चोट इस प्रकार से लगी है कि 2 बच्चे जो है वो एक ही साइकिल को खींच रहे थे, छीन रहे थे एक दूसरे से, और एक बच्चे ने साइकिल छोड़ दी तो दूसरा जो बच्चा था वो पीछे की तरफ जाके गिर गया और वो बचाव नहीं कर पाया, उसका सर लग गया पीछे जा कर के। बच्चे के ब्रेन में बहुत ज़्यादा सीवियर जो है ब्लीडिंग हो गई, जिसकी वजह से उसका एक पोर्शन, एक साइड का जो हाथ पैर था राइट साइड का, वो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तो हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा ब्रेन इस प्रकार से काम करता है कि मेरा जो लेफ़्ट साइड का जो ब्रेन का पोर्शन है वो मेरी राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। राइट साइड का जो मेरा हाथ और पैर है उसको मेरी लेफ़्ट साइड का ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। इसी तरीके से जो राइट साइड ब्रेन है मेरा, वो मेरी लेफ़्ट साइड की बॉडी को, हाथ और पैर को कंट्रोल कर रहा है। अगर किसी इंसान को लेफ़्ट साइड में चोट लग जाती है ब्रेन के अंदर, तो उसकी बॉडी जो है वो राइट साइड की बॉडी काम करना बंद कर देती है। तो इसी प्रकार से इस बच्चे में वो, हालांकि 5 से 7 दिन का जो ट्रीटमेंट था बच्चे का, उसके बाद में ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। तो जब ये छोटा बच्चा आया था 5 साल का, उस समय मैंने सोचा था कि वीडियो बनाऊंगा और आप सबको समझाऊंगा कि भाई जो घर परिवार में बच्चे होते हैं उनके साथ सावधानी रखना कितना ज़रूरी होता है। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद इस वीडियो को जो है लोग पसंद नहीं करेंगे, कि इस प्रकार की चीज़ें देखना लोग कम पसंद करते हैं। लेकिन मेरा मन था कि क्योंकि ये बहुत एक इम्पोर्टेंट सी बात है, और इससे जो है कुछ माता पिता ऐसे भी होते हैं जो समझदार होते हैं, जिनको लगता है कि दूसरे एडवाइस दे रहे हैं और वो समझते हैं उन चीज़ों को और ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का। तो फिर क्या होता है कि 5 से 7 दिन बाद में एक दूसरा बच्चा आता है हॉस्पिटल में। तो इस छोटे बच्चे को फिर से वही हेड इंजरी की प्रॉब्लम। तो अब तो मेरा दिमाग बिल्कुल सेट हो गया कि नहीं भाई, इस बात के ऊपर तो एक वीडियो बनानी है, जिसको देखनी है देखे, और जो समझदार लोग हैं वो इस बात से अगर समझ जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये जो दूसरा बच्चा हॉस्पिटल के अंदर आया, इसको क्या दिक्कत थी कि ये बच्चा सेकंड फ्लोर पे, मतलब काफ़ी हाइट थी, लगभग 20 फुट के आसपास या 24 फुट के आसपास की हाइट होगी, वहाँ पर ये बच्चा खेल रहा था, और जो बाउंड्री थी घर की वो नहीं थी छत पे। तो ये बच्चा जो है खेलते खेलते गिर गया। इसकी उम्र थी लगभग 4 साल के आसपास। तो इतना छोटा सा बच्चा इतनी हाइट से गिरता है तो आप लोग सोचेंगे कि कैसे उसका जीवन बच पाया होगा, लेकिन कुछ बच्चे सर्वाइव कर जाते हैं। एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो है भगवान ने बच्चों के अंदर दे रखी है कि बच्चों के अंदर, मैंने आज तक जितने भी बच्चे देखे हैं, जब भी उनमें हेड इंजरी होती है, सर पर चोट लगती है, तो बड़े जो लोग होते हैं उनके कंपेरिजन में ये जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से ठीक होते हैं, बहुत ही जल्दी रिकवर कर जाते हैं। छोटे बच्चों को चोट लगती है तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला जो तरीका होता है कि बच्चों को करवट से रखा जाए, क्योंकि सर पर चोट लगने के बाद में चाहे चोट जो है वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, बच्चों के जो है उल्टी आने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और दौरे भी पड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चा जो है करवट से एक साइड से लेटा करके रखना बहुत ज़रूरी है। अगर उल्टी वगैरह भी आती है तो वो उसकी सांस की नली में नहीं जाएगी, नीचे गिर जाएगी उल्टी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये 2 बच्चे हॉस्पिटल में आए थे। हालांकि इनमें दोनों में ही रिकवरी रेट बहुत अच्छा मिला और बहुत ही जल्दी ये दोनों बच्चे ठीक होते हुए जा रहे हैं। एक तो ठीक हो चुका है ऑलमोस्ट, और एक बच्चा जो है वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा होश में आने लग गया है, पर अभी भी होश में नहीं है। सो इट इज़ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, है ना। और ये प्रॉब्लम कैसे आती है, इसमें मोस्टली जो होते हैं माता पिता वो जिम्मेदार होते हैं। छोटे बच्चों को तो इतनी समझ होती नहीं है, और माता पिता जो होते हैं वो भी बड़े नासमझ होते हैं। कुछ उनको यही बात की समझ नहीं होती है कि आपकी जो है सेकंड मंजिल है और उस पर बाउंड्री भी नहीं है, और आपका बच्चा अगर गिर गया तो क्या होगा। तो भाई ये सारी चीज़ें। अच्छा, दूसरी बात, जैसे बच्चे स्केटिंग सीखते हैं, है ना, पैरों में जो पहिए वाली जो शूज़ पहन के चलाते हैं ना बच्चे, जब इस तरह की चीज़ें सीखते हैं तो देखिए रिकमेंड तो ये किया जाता है कि हेलमेट लगाया जाए बच्चों के सर पे।
लेकिन अगर हेलमेट नहीं लगा सकते हैं बच्चे तो फिर ऐसी स्थिति में एटलीस्ट हेलमेट ना लगाएं तो कम से कम सर पर बच्चों के कोई कपड़ा बांध सकते हैं आप, है ना, जैसे कोई चुन्नी वगैरह है, इस तरह की चीज़ कोई भी आप उसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जैसे पुराने ज़माने में जो हमारे पूर्वज होते थे ना, हमारे जो एंशियंट लोग होते थे इंडिया के, वो मोस्टली पगड़ी बांधते थे। उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि उनको पता था कि हमारा जो सर है, हेड है, उसकी क्या वैल्यू है। तो हेड इंजरी को रोकने के लिए वो उस टाइम पे प्रोटेक्ट करते थे उसको। तो ऐसे ही अपने बच्चों को अगर हेलमेट नहीं आप परचेज़ कर रहे हैं और घर में ही चला रहे हैं तो आप छोटी सी एक कुछ चुन्नी वगैरह उनको लपेट करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट सर पर गंभीर चोट लगने से बच सकती है। दूसरी चीज़ होती है कि जब बच्चे नई नई साइकिल चलानी सीखते हैं या साइकिल चलाते हैं, आप कभी भी देखेंगे जो फ़ॉरेन के जो बच्चे होते हैं, विदेशों में जो बच्चे रहते हैं, वहाँ पर उनके माता पिता को परमिशन ही नहीं होती है कि वो अपने बच्चों को बिना हेलमेट के साइकिल चलाने की परमिशन दें या चलवाएं। यहाँ पर तो हमारे देश में तो कोई कानून व्यवस्था है ही नहीं, तो माता पिता को खुद से व्यवस्था, खुद से अरेंजमेंट करने की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। लेकिन माता पिता यहाँ पर खुद से भी नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हेलमेट रिकमेंड करो बच्चों को। अगर हेलमेट मतलब थोड़ा सा अपनी तरफ से उनको सचेत करो कि भाई इन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। अगर आप एजुकेट करोगे अपने बच्चों को तो निश्चित रूप से बच्चे इतने समझदार होते हैं, माता पिता से भी ज़्यादा समझदार होते हैं, वो बहुत ध्यान रखते हैं अपना। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। हेड इंजरी से बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। क्या क्या नुकसान हो सकता है अभी मैं बताता हूँ कि एक तो जो है, जब ही चोट लगती है तभी बच्चों की जान भी जा सकती है। कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सर्वाइव कर जाते हैं, फिर उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो इस बीच में उल्टी से उनको बचाना होता है, दौरों से बचाना होता है, और कभी कभी बच्चों में बहुत लंबे समय तक सस्टेन्ड हेड इंजरी रह जाती है। मतलब बहुत लंबे समय तक उनके हेड इंजरी उनको परेशान करती रहती है। 6 महीने, 1 साल, हो सकता है पूरी ज़िंदगी भर बच्चा जो है, अगर हाथ पैर में वीकनेस आ गई, मान लीजिए किसी बच्चों को राइट साइड में हाथ पैर में वीकनेस आ गई, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि फिर वो बहुत ही जल्दी से ठीक हो जाए। हो सकता है कि उस बच्चे को सर्वाइव करने के लिए, ठीक होने के लिए 6 महीने लग जाए, 6 साल लग जाए। और बहुत सारे बच्चे जिस प्रकार से पहले उनका मानसिक लेवल था, इंटेलिजेंट थे, जो भी था, है ना, वो बच्चे, उनका मानसिक स्तर वैसा रह ही नहीं पाता। तो जो नेचुरल चीज़ है, जो प्राकृतिक चीज़ है, उसको बचा करके रखना बहुत ज़रूरी है। और जो भगवान है, भगवान ने पहले से ही प्रोटेक्शन देखी आप कितनी बड़ी दे रखी है हेड इंजरी को बचाने से, कि आपकी बॉडी में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहीं कोई फिनोमिना नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग आपके सर के ऊपर भगवान ने एक हड्डी दे रखी है। पूरे पैक कर रखा है आपके ब्रेन को कि किसी भी तरीके से इस इंपॉर्टेंट चीज़ पर नुकसान नहीं होना चाहिए। तो उसको बचाने के लिए जब भगवान ने, जब नेचर ने, प्रकृति ने ही हमें इतनी ज़्यादा सपोर्ट दे रखी है, तो फिर थोड़ा सा तो फ़र्ज़ हमारा भी बनता है कि हम लोग इस हेड इंजरी को बचाएं। तो भाई मेरा मन था कि मैं आप लोगों को समझाऊं इस वीडियो को बना करके। और कुछ लोग हो सकता है कि ऐसा महसूस करें कि यार इस तरह की चीज़ें तो हमें सब पता है। नहीं, इस तरह की चीज़ें आप लोगों को नहीं पता है। ये चीज़ें तो हमें भी नहीं पता थी जब तक हमने नहीं देखी, है ना। अब हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, जो लोग मेरे टच में रहते हैं, भाई मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उन लोगों को ये बात समझाऊँ कि अगर हेड इंजरी से संबंधित कुछ और भी सवाल हैं तो भाई मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिएगा। कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब दूँ, ठीक है। और हाँ, अगर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई हेड इंजरी कितने दिनों में ठीक हो जाती है, तो इसका टाइम पीरियड नहीं होता है। कुछ कुछ बच्चों में थोड़ी चोट होती है तो जल्दी रिकवर कर जाते हैं, हॉस्पिटल से 1-2 दिनों में छुट्टी हो जाती है। कुछ बच्चों को अस्पताल में ही 1-1 महीना तक भर्ती रखना पड़ता है, और होश में आने का तो कुछ पता ही नहीं होता कि 1 महीना लगेगा या 1 साल। और भी कुछ ऐसी चीज़ सामने आएगी हॉस्पिटल में तो मिलते हैं और बताते हैं आपको कि किस प्रकार से जो है कुछ चीज़ों से हम बचाव कर सकते हैं और अपने आप को और अपने परिवार को ठीक रख सकते हैं। तो चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इससे मोटिवेशन मिलती है और भाई मेरा चैनल भी ग्रो होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।